नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में, जिसमें आपको देश के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से अवगत करवाया जाता है। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि स्नातकोत्तर नीट पीजी 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर 2021 को होगी। बता दें कि नीट स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसे अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मंडाविया ने ट्वीट किया, हमने 11 सितंबर 2021 को #नीट स्नातकोत्तर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। युवा चिकित्सक उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। नीट पीजी पास करने वाले छात्र शैक्षणिक सत्र 2021 के एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। मूल रूप से पहले 18 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा को 15 अप्रैल को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थगित कर दिया था और कहा था कि युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कोविड की दूसरी लहर के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले का बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने विरोध किया था। हालांकि बाद में मई में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने कहा कि परीक्षा कम से कम अगस्त के अंत तक आयोजित नहीं की जाएगी और जब नई तारीखों की घोषणा की जाएगी तो उम्मीदवारों को इसकी तैयारी के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा। महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ने के लिए देश में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित उपायों के बीच नीट पीजी परीक्षा का स्थगन था। नीट के लिए एनबीई यानी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा का आयोजन करता है। वो जल्द ही nbe.edu.in और natboard.edu.in पर परीक्षा की अधिसूचना जारी करेगा। इस बीच स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले के लिए एनटीए नीट यूजी 2021 की परीक्षा 12 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया neet.nta.nic पर शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, जबकि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेंटल ग्रेजुएट के छात्रों ने नीट एमडीएस 2021 की काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। छात्रों ने याचिका के जरिए मांग की थी कि काउंसलिंग की तारीख जल्द घोषित करने का निर्देश दिया जाए। सोमवार को छात्रों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लेट लतीफी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र को काउंसलिंग की तारीख पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सरकार डॉक्टरों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और यह देश के लिए नुकसानदायक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आप काउंसलिंग कब करने जा रहे हैं। सरकार इस पर ढिलाई बरत रही है। आपको एमडीएस नीट के लिए दाखिला पूरा करना होगा। वे योग्य बीडीएस डॉक्टर हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भारत का नुकसान है कि आप पीजी के छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करने दे रहे। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि कोटा पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कारण देरी हुई है और कोटा तय करने के लिए समिति का गठन किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश अक्टूबर में है और अभी हम जुलाई में हैं। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि काउंसलिंग वर्चुअल ही होनी चाहिए। बता दें कि दिसंबर 2020 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम 31 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नीट एमडीएस कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 9 बीडीएस डॉक्टरों द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि काउंसलिंग में अत्यधिक देरी से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। गत 2 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बात करते हैं आज की अंतिम खबर की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश यानी एनएचएम यूपी ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ पद की 797 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई से 17 अगस्त 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स किया होना और यूपी नर्स और मिडवाइफ्स काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।